नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों और मेरे मित्रों सभी का हिंदी साहित्य धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आधुनिक रीतिकाल आदिकाल के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, परंतु कुछ कारणों से हम आधुनिक काल के प्रश्नों को नहीं ला पाए, इसलिए आज हम उपन्यास से शुरुआत करते हैं। तो सीरीज का पहला प्रश्न है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। प्रयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी रहस्य कथा, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी श्यामा सुंदर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए देवरानी जेठानी का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। रहस्य कथा 1879 ईस्वी। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी और इसको शुक्ल जी ने पहला मौलिक उपन्यास माना। श्यामा स्वप्न का प्रकाशन वर्ष है 1988 और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। रहस्य कथा बाल भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट जी का। और देवरानी जेठानी पंडित गौरी दत्त जी का है। प्रश्न संख्या 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। चलिए दोस्तों मिलाते हैं साथ साथ में। शकुन जब सभी समझ गए होंगे, ये बंटी की माँ है। महामाया अघोर भैरव, पार्वती राम बोला और हलीमा सौदागर सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, ऑप्शन बी विभाजन की भयोत्पादक आशंका, ऑप्शन सी शहरी जीवन की विसंगतियाँ, ऑप्शन डी सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आप सब समझ गए होंगे, इसमें विभाजन का है और सांप्रदायिक विद्वेष। ऑप्शन ए सही। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन ए केवल बी और डी सही है। प्रश्न संख्या 3, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन ए प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। ऑप्शन बी प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों पर फूट डालने का प्रयास। ऑप्शन सी सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन। ऑप्शन डी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। परीक्षा गुरु में प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ है। प्रश्न संख्या 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। चलिए मिलान भी करते हैं। शेखर एक जीवनी से, सरस्वती से लिया, गोदान माता ऋण, जय देवपुरी, तारा, झूठा सच, बाणभट्ट, अनुकूलिका, बाणभट्ट की आत्मकथा। कूट इसमें मिलान करते हैं। इसका एक का 4, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 4, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए समाज के प्रति विद्वेष, ऑप्शन बी बालक में असुरक्षा की भावना, ऑप्शन सी मातृ प्रेम की लालसा, ऑप्शन डी आत्महत्या का विचार। तो इसका सही, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। उसमें इसका पहला ही सही हो जाएगा, बी और सी, ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 7, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी धरती धन्ना अपना, ऑप्शन सी झूठा सच, ऑप्शन डी मैयादास की माड़ी। तो इसका सही इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऐसे ही मिलान कर देते हैं। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है और ये 2 भागों में प्रकाशित है। इसका 60 में। आपका बंटी जो है 1900, इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी। धरती धन्ना अपना, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। मैयादास की माड़ी का प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 8, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। ऑप्शन ए मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन बी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, ऑप्शन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी और डी सही है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए बिखरे तिनके, ऑप्शन बी अग्निगर्भा, ऑप्शन सी करवट, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर नहीं है, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। और बिखरे तिनके, करवट और अग्निगर्भा ये अमृतलाल नागर जी की रचना है। प्रश्न संख्या 10, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन बी इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ऑप्शन सी पिता के प्रति शेखर की मानसिक सौमनस्यपूर्ण है। ऑप्शन डी शेखर एक जन्मा विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक के अभिप्रेत है। दोस्तों इसको कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही उत्तर बी और सी होगा, इसके ऑप्शन है। इसलिए सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से धनतेरस की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।